पुल ढह गया 3 महीने पहले बंद था, पता नहीं कैसे खुला हुआ था, पता नहीं लोग कैसे 100-125 लोग वहां इकट्ठा हो गए, पता नहीं कैसे गिर गया। अब ये भी पता नहीं कितने बचे हैं, कितने डूबे हैं, हमें कुछ नहीं पता। संदीप भाई, हम विश्व गुरु हैं। आपकी दिक्कत ये है कि आप भगवान पे भरोसा ही नहीं करते। आपको भगवान पे भरोसा करना होगा, क्योंकि यहाँ का बहुत सारा सिस्टम भगवान के भरोसे है। इसलिए उस पर भरोसा करते हुए पुल पे चढ़ा गया था, क्योंकि वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा था। आप देखिए अपने यहाँ सेल्फी लेने के चक्कर में कितनी घटनाएं हो रही। लोग हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं ना, खड़े हो गए 100-125 लोग जाकर वहां लोग पर। जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो प्रशासन भी है। प्रशासन क्या करे, आप देखिए आ गए वो वहां पर, प्रशासन तो इसलिए भी जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता, लोग तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रशासन है। यदि पुल बंद हो गया था तो बैरिकेटिंग कर देना चाहिए। बैरिकेटिंग तो उस पुल पे भी नहीं हुआ था जिसको गूगल ने कुदवा दिया था, और गाड़ी कूदी, लोगों की मौत हो गई। तो यदि आप गूगल के हिसाब से हम चल रहे हैं तो कम से कम जो अधूरा पुल बना हुआ है वहां भी तो बैरिकेड होना चाहिए ना, वहां भी तो रखा जाना चाहिए कि यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, आगे पुल अधूरा है, तो आदमी रुक जाएगा। लेकिन वो तो फर्राटा भरता हुआ गया, आधा पुल तक। ये आम आदमी के साथ ही क्यों होता है? ये पुल या बंद है या नहीं है, कोई वीआईपी के साथ ऐसे हादसे क्यों नहीं होते? वीआईपी के साथ इसलिए नहीं होता कि उसके साथ तो पूरी फौज फक्कड़ चलती है ना। आम आदमी फौज चलती है, आम आदमी के साथ कौन सा फौज फक्कड़ चलेगा, खुद ही फौज। अब जैसे वो उत्तराखंड में वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, अब मुझे तो ये मेरी समझ से परे है, कल तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद, इसके मतलब क्या है? कुछ समझ में आता है कि अच्छा कल तक के लिए हेलीकॉप्टर, परसों से ठीक हो जाएगा, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, कॉमन कमांड और कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन, कोई समन्वय पहले था ही नहीं। उड़ रहे थे लोग, जाएंगे जी केदारनाथ, सारे पाप धुल जाएंगे। ये कुव्यवस्था का पाप कौन कर रहा था राकेश? देश में जब बस हादसा होता है तो आप देखिए पूरी सरकार, राज्य सरकार सारी बसों को ठोक ठोक के उसका फिटनेस चेक करने लगती है। वो यूपी के मंत्री थे, परिवहन मंत्री जी, अन्य जगहों पर भी, हाँ। दिल्ली में भी कोई बस हादसा हो गया, दयाशंकर सिंह, क्या नाम था उनका? दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री। हाँ। तो फिर सारी बसों को ठोक के उसका फिटनेस चेक किया जाता है। मध्य प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, उसमें पता नहीं कितने श्रमिक मरे, अभी तक उसका पूरा डाटा नहीं आया है। और उसके बाद मध्य प्रदेश की सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस की जांच होने लगी, और ये भी देखा जाने लगा कि बस्ती के अंदर रासायनिक और पटाखा फैक्ट्री चल कैसे रही घनी बस्ती के अंदर। अब जो आप परसों की बात करते हैं, तो आज तो फौरी तौर पर वो कार्रवाई हुई ना। देखिए सरकार तो एक्टिव हुई, और कितनी एक्टिव हुई। अब वो कह रहे हैं हिमालय क्षेत्र में उड़ान वाले पायलट को ही मंजूरी मिलेगी। मतलब अभी तक कोई भी कह दिया मैंने पायलट, वो एक खबर चल रही थी ना फरीदाबाद में, कोई डॉक्टर एमबीबीएस, सिर्फ एमबीबीएस, और वो दिल के ऑपरेशन कर रहा था खुले में। तो यहां यू आर नॉट क्वालिफाइड टू फ्लाई इन द माउंटेन्स, पर उड़ा रहे थे लोग। दिल्ली में ब्लू लाइन बसें चला करती थी, और कहते थे उस बसों के कारण बहुत हादसा होता है। तो बोले क्या है कारण? कारण ये है कि उसके ड्राइवर बड़ा रफ बस चलाते हैं। तो ब्लू लाइन बंद करके क्लस्टर बस चलाया गया। क्लस्टर बस में वैसी ब्लू लाइन के ड्राइवर ही काम कर रहे, वही हैं। तो आप और एक आदमी के पास 4-4, 5-5 लाइसेंस होते हैं, आप एक लाइसेंस जब्त हुआ, दूसरा लाइसेंस आ गया। तो आप हेलीकॉप्टर के लिए क्या सोचते हैं? आपके हेलीकॉप्टर सेवा में भी उसी टाइप से है कि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास जुगाड़ है, तो आप हेलीकॉप्टर उड़ाइए। मैं तो ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं ये कि जी अब कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा, कमांड सेंटर बनेगा, इस बार लापरवाही की सजा जरूर होगी। नहीं, ये कि 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा बहला रहे हैं, टहला रहे हैं आम आदमी को कि अगला हादसा हो जाएगा, फिर ध्यान वहां चला जाएगा। अभी आपने चिन्ना स्वामी का जिक्र किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। अरे आप और पीछे जाइए, यूनियन कार्बाइड में नहीं, वहां पर पुलिस कह रही है बिना इजाजत विक्ट्री परेड हो गई, बिना इजाजत वहां लाखों लोग भी आ गए, सब कुछ हो गया, लोग मर भी गए, घायल भी हो गए। अरे और आप पीछे जाइए, यूनियन कार्बाइड में हर साल बरसी मनाया जाता है, आधा भोपाल या तो मर खप गया या विकलांग हो गया, क्या कार्रवाई हुई? अरे भारत, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखिए। हम सब भगवान भरोसे चल रहे हैं और आप भरोसा रखते नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।